हेलो। वेलकम बैक बेटा, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एस केमिस्ट्री सॉल्यूशन पर। और हमारा चल रहा है एमएसटी सीईटी केमिस्ट्री का वन शॉट सीरीज। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, वो है पॉलीमर केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। बहुत ही छोटा टॉपिक है स्टूडेंट, और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बहुत ही इजी टॉपिक है। इस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर जाना नहीं चाहिए। और कल मैंने आपको बोला था कि कुछ टॉपिक ऐसे है केमिस्ट्री में एमएचटी सीटी के लिए कि आपको थरोली स्टेट बोर्ड के थ्रू ही जाना है। ठीक है, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल्स देखा था, और आज के लेक्चर में हम पॉलीमर केमिस्ट्री देखेंगे। और इनऑर्गेनिक के कुछ टॉपिक है स्टूडेंट, आपको स्टेट बोर्ड के अलावा कोई बुक ज्यादा रेफर करनी ही नहीं है, ताकि आपके मन में जो भी एम्बिग्युइटीज रहेगी वो दूर हो जाएगी। आप प्रिफरेबली क्या करो, स्टेट बोर्ड का जो बुक है उसको यूज करो। ठीक है, और इसीलिए मैंने भी क्या किया है ना कि स्टेट बोर्ड के बेसिस पे ही आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं सीईटी के लिए। ओके, हमारा सीरीज ही सीईटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हमने रखा है स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। बहुत ही छोटा टॉपिक है स्टूडेंट, बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत ही आसान होने वाला है, और जल्दी से समझ लेते हैं इसको। पॉलीमर क्या होते हैं स्टूडेंट? ओके, क्या कोई पॉलीमर की डेफिनेशन बता सकता है? आपको कुछ ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, बस एक इंट्रोडक्शन है पॉलीमर केमिस्ट्री का। तो पॉलीमर जो होते हैं नथिंग बट फॉर्म बाय दी पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल। मतलब छोटा माइक्रो मॉलिक्यूल होता है स्टूडेंट, उस माइक्रो मॉलिक्यूल का पॉलीमराइजेशन थ्रू हम मैक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्जन करते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। अब ये पॉलीमर में जरूरी क्या है पता है स्टूडेंट? पॉलीमर का 50% जो पार्ट है ना वो क्लासिफिकेशन पर ही डिपेंड है। किस पे डिपेंड है? क्लासिफिकेशन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि क्या क्लासिफिकेशन के टाइप है उसको देख लेते हैं स्टूडेंट, कि क्लासिफिकेशन में एग्जैक्टली उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, यहाँ पर क्लासिफिकेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आई थिंक। ठीक है, पॉलीमर टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट 50% पार्ट, प्रोबेबिलिटी 50% है कि उस पे आपको क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है बेटा वो है बेस्ड अपॉन सोर्स, उसके बाद है बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर, उसके बाद है बेस्ड अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बेस्ड अपॉन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड नंबर ऑफ मोनोमर। ओके, जो मोनोमर रहेंगे या फिर किस टाइप के मोनोमर होते हैं उस पर ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट नेचुरल पॉलीमर से। किससे स्टार्ट करते हैं? नेचुरल पॉलीमर से। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो नेचुरल पॉलीमर होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ओके, यहां पर आप देख पाओगे नेचुरल पॉलीमर को क्या किया है ना, नेचुरल पॉलीमर को क्लासिफाई किया है स्टूडेंट। आप देख पाओगे यहां पर प्लांट पॉलीमर्स। ओके, क्या कोई आप एग्जांपल बता सकते हो प्लांट पॉलीमर का? यस सर, बता सकते हैं, सेल्यूलोज। ओके, मतलब इनका ओरिजिन क्या होता है? प्लांट होता है। ठीक है, तो जो प्लांट ओरिजिन में हमें पॉलीमर्स मिलेंगे, प्लांट ओरिजिन से डायरेक्टली, जिनको सिंथेसाइज करने की जरूरत नहीं, प्लांट ओरिजिन हो गए। नेचुरल में प्लांट, ओके, प्लांट ओरिजिन वाले। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं एनिमल पॉलीमर। मैंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था, शायद आपको पता हो। बराबर कि नहीं? एनिमल पॉलीमर में क्या आएगा स्टूडेंट? सिल्क आएगा, वूल भी आएगा। बराबर कि नहीं? कि ये क्या हो गया? एनिमल पॉलीमर हो गए। इवन ग्लाइकोजन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ एनिमल पॉलीमर। ओके, आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया है। देखो, नेचुरल पॉलीमर में दो टाइप हमने देख लिए। बराबर कि नहीं? नेचुरल जो मैंने बोला था डिपेंडिंग अपॉन सोर्स, पहला जो टाइप हमने देखा था ना स्टूडेंट, उसके बेसिस पर है। बराबर कि नहीं? ठीक है, अभी क्या करते हैं ना, नेक्स्ट जो टाइप है स्टूडेंट, वो जो नेक्स्ट टाइप रहेगा वो कौन सा रहेगा? ओके, चलिए उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप जो है स्टूडेंट वो है सिंथेटिक पॉलीमर। अब ये सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि ये प्लांट या एनिमल ओरिजिन नहीं होंगे, मतलब नेचुरल नहीं होंगे, इनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाएगा। लेबोरेटरी में क्या किया जाएगा? सिंथेसाइज किया जाएगा। आप अभी ना आप घिरे हुए हो ऐसे सिंथेटिक पॉलीमर से। नाइलॉन आपने सुना होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, आपने टेरिलिन सुना होगा, आपने नियोप्रिन रबर सुना होगा। तो ये जनरली सिंथेटिक पॉलीमर की ना पूरी कैटेगरी है स्टूडेंट। ठीक है, मतलब आपको फाइबर मिलेंगे, इलास्टोमर मिलेंगे, थर्मोसेटिंग मिलेंगे, थर्मोप्लास्टिक भी मिलेंगे। बराबर कि नहीं? तो सिंथेटिक पॉलीमर अभी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे लिए। नेक्स्ट जो है वो है कॉम्बिनेशन वाला, दैट इज सेमी सिंथेटिक। स्टूडेंट क्या है?
सेमी सिंथेटिक। व्हाट इज मीन बाय सेमी सिंथेटिक? तो कुछ नेचुरल पॉलीमर ऐसे होते हैं स्टूडेंट, उनमें ना थोड़े प्रॉपर्टीज कम होते हैं, मतलब जिस जो हमें यूटिलाइज करने हैं ना, तो उसमें ना प्रॉपर्टीज हमें दिखाई नहीं देती है, या फिर ऐसा बोलेंगे कि वीक प्रॉपर्टीज होती है। जैसे नेचुरल रबर एज इट इज हम यूज नहीं कर सकते, तो उसको वल्केनाइज करते हैं, उसको हम प्रोसेस करते हैं, बराबर कि नहीं? सो सच काइंड ऑफ पॉलीमर्स आर कॉल्ड एज सेमी सिंथेटिक। इनको क्या कहा जाता है? सेमी सिंथेटिक। यहां पर कुछ एग्जांपल आपको दिया है, देखो विस्कस रियोन है, बराबर है कि नहीं? ठीक है, क्यूप्रा अमोनियम रियोन है, सेल्यूलोज नाइट्रेट है, बराबर है कि नहीं? एसीटेट, सेल्यूलोज एसीटेट रियोन है। सिल्क जैसे दिखते हैं स्टूडेंट, रेयन सिल्क आपने कभी सुना होगा। तो दिस इज द फर्स्ट टाइप। ये फर्स्ट टाइप हमने देखा स्टूडेंट, जहां पर हमने सोर्सेस के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया है। कौन कौन से? नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल के दो है, प्लांट और एनिमल ओरिजिन। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट टाइप देखते हैं स्टूडेंट क्लासिफिकेशन का। नेक्स्ट जो टाइप है वो है डिपेंडिंग अपॉन, ओके, ये किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट? इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन, किस पे डिपेंड करेगा? ये किस पे डिपेंड करेगा स्टूडेंट? ओके, ये डिपेंड करेगा, ओके, जो स्ट्रक्चर है किसका? पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब ब्रांच चेन है, ओके, स्ट्रेट चेन है या क्रॉस लिंक्ड है, ये हमें क्या करना है ना, समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर। यहां पर क्या होता है ना, जितने भी मोनोमर यूनिट है एक स्ट्रेट चेन में अटैच होते हैं। किस कौन सी चेन में? स्ट्रेट चेन में, कंटिन्यूअसली। आपने बायोपॉलीमर में मैंने पढ़ाया था आपको अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज, तो अमाइलेज को मैं बोल सकता हूं कि अमाइलोज स्ट्रेट चेन है। कैसे? लीनियर है, स्ट्रेट चेन है। मोनोमर मॉलिक्यूल जब अटैच होते हैं ना, तो वो लीनियर फॉर्म में क्या करेंगे स्टूडेंट? अटैच करेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टाइप है, ओके, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन हमें देखना है स्टूडेंट, ओके, ये देखो यहां पर है। यहां पर क्या दिया है आपको? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर दिया है। क्या दिया है स्टूडेंट? ब्रांच चेन पॉलीमर दिया है, बराबर कि नहीं? अभी ब्रांच चेन में क्या होगा कि उसमें फंक्शनल ग्रुप भी होता है, स्ट्रेट चेन ना कहीं ब्रांचिंग में अटैच होती है। अभी देखिए स्ट्रेट चेन वालों की डेंसिटी जरा ज्यादा होती है, ब्रांच चेन वालों का सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है ना, तो जनरली क्या होते हैं ना, लो डेंसिटी पॉलीमर होते हैं। ठीक है, आगे समझेंगे ही इसको हम, बराबर है कि नहीं? ठीक है, ये देखिए यहां पर लिखा है लो डेंसिटी पॉलीथिलीन। क्या दिखा है? लो डेंसिटी। और यहां पर देख सकते हो आप हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है क्रॉस लिंक पॉलीमर। ये वल्कनाइज रबर वगैरह जो होते हैं ना स्टूडेंट, ये क्रॉस लिंक होते हैं और थोड़े से टफ होते हैं। क्रॉस लिंक मतलब क्या है ना, कि बीच में से कहीं ना कहीं एक क्रॉस लिंकिंग उनको होती है। तो जनरली ये क्या होते हैं, देखिए बैकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, थोड़े टफ होते हैं। बैकेलाइट तो आपको पता होगा, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, सम सॉर्ट ऑफ हीट इज सस्टेन बाय द बैकेलाइट, तो ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा सोर्सेज के बेसिस पे। दूसरा किसके बेसिस पे देखा स्टूडेंट? कि कौन सा चेन स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या करना है ना, एक पेपर पे भी आप पूरा पॉलीमर कर सकते हो। आप पॉलीमर के अलग अलग क्लासिफिकेशन लिखो और उसके एग्जाम्पल लिखो, जो कॉमन है वो अलग लिखो, बराबर कि नहीं? जैसे कि लीनियर में इथिलीन आता है, बराबर कि नहीं? ठीक है, लीनियर में कौन आता है? इथिलीन। ब्रांचिंग में कौन आता है? जनरली मैंने बोला ना आपको, पॉली जो लो डेंसिटी वाला होता है वो। और क्रॉस लिंक पे कौन आएगा? बैकेलेट। तो बैकेलेट थर्मो सेटिंग में भी आता है। आ रहा है समझ में आपको? ठीक है, तो ऐसा क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्टूडेंट हम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अभी। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट जो टाइप हमें देखना है, नेक्स्ट टाइप रहेगा डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये जो टाइप हम देख रहे हैं ना, वो किसके बेसिस पे? टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस देखनी है स्टूडेंट हमें। कौन सी प्रोसेस देखनी है? पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूं, मुझे लग रहा है आपको सम, हाँ ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से सबसे पहले आएगा एडिशन पॉलीमर। यहाँ पे मोनोमर मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं स्टूडेंट। क्या हो जाते हैं? ऐड। यहाँ पर देख लो आप। ठीक है, और जनरली याद रखो, जो एडिशन पॉलीमर होते हैं ना, उनके मोनोमर अनसैचुरेटेड होते हैं। उनके मोनोमर क्या होता है? अनसैचुरेटेड। और याद रखो स्टूडेंट, एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं, ये एडिशन पॉलीमर जो रहेंगे, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फॉर्म होता है। कौन से? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल ही यहां पर इनिशिएटर होता है स्टूडेंट, और ये फ्री रेडिकल ही डिसाइड करता है कि ये लीनियर फॉर्म में आएगा या फिर कौन सी फॉर्म में आएगा? ब्रांच फॉर्म में आएगा। कौन सा? एडिशन पॉलीमर। चलिए सेकेंड टाइप देखते हैं स्टूडेंट। ओके, सेकेंड टाइप मतलब ये चेन, देखिए ये जो है ना, ये मैकेनिज्म है। अभी मैकेनिज्म आप याद रखो, एडिशन पॉलीमराइजेशन है तो चेन जो होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल चेन के थ्रू ही जाता है। चेन इनिशिएशन,
चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्या है, नेक्स्ट टाइप क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप हमें दिया है स्टूडेंट कंडेंसेशन। क्या दिया है? कंडेंसेशन। आप यहां पर देख पा रहे होंगे स्टूडेंट, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन दिया है। अभी कंडेंसेशन में क्या होता है ना, पहले मोनोमर बनता है स्टूडेंट दो अलग अलग कंपाउंड्स, पहले मोनोमर यूनिट बनेगा। अब ये दो जो अलग अलग कंपाउंड है जिनमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होते हैं, बाय फंक्शनल होता है, इनमें हो जाता है स्टूडेंट कंडेंसेशन। क्या होता है? मतलब मोनोमर यूनिट ही कंडेंसेशन से फॉर्म होता है, और वहां पे रिमूव होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल रिमूव होता है। कभी H2O रिमूव होगा, कभी NH3 रिमूव होगा, या समटाइम HCl इज आल्सो रिमूव्ड, या मिथेनॉल जैसे कंपाउंड क्या हो गए, रिमूव हो गए, और फिर आपको मोनोमर मॉलिक्यूल मिलेगा। यहाँ पर देखिए टेरिलिन आपको दिया है, डैक्रोन या टेरिलिन जो आपको दिया है, तो यहाँ पे इथिलीन ग्लाइकोल और टेरिप्थैलिक एसिड पहले मिक्स होंगे, आपको मोनोमर मिलेगा टेरिलिन का, क्या? टेरिलिन का, जिसको डैक्रोन भी कहा जाता है, बराबर। और फिर ये पॉलीमराइज होगा स्टूडेंट, उसके बाद ये क्या होगा, पॉलीमराइज होगा, आप देख पाओगे ये N नंबर, बराबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। ओके, हाँ, ओके, ये चेन ग्रोथ। अभी देखो ना, इसमें क्या होता है ना, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, मतलब एक एक स्टेप बढ़ने लगती है, इनको स्टेप ग्रोथ पॉलीमर भी कहते हैं। पहले स्टेप में मोनोमर फॉर्म हुआ, फिर कंडेंसेशन, फिर मोनो, फिर पॉलीमर, फिर कंडेंसेशन डाइमर, फिर कंडेंसेशन ट्राइमर। तो ऐसे इसीलिए इसको स्टेप ग्रोथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेप ग्रोथ। अब नेक्स्ट जो दिया है ना, ये दिया है आपको रिंग ओपनिंग। क्या दिया है स्टूडेंट? क्या दिया है? रिंग ओपनिंग। ओके, मतलब रिंग ओपनिंग होने वाली है। नाइलॉन 6 का एग्जांपल हम देख सकते हैं, मोनोमर मॉलिक्यूल रिंग में होता है। इसको बोलते हैं स्टूडेंट अल्फा कैप्रोलैक्टम। क्या बोलते हैं इसको? सॉरी, ओमेगा कैप्रोलैक्टम। ये क्या है? ओमेगा कैप्रोलैक्टम। यहाँ पे देख पाएंगे आप। ओके, इट इज कॉल्ड एज ओमेगा कैप्रोलैक्टम। ओके, कैप्रोलैक्टम। आपको पता है स्टूडेंट लैक्टम किसको कहते हैं? ओके, लैक्टोन किसको कहते हैं? साइक्लिक कीटोन्स आर आई थिंक कॉल्ड एज लैक्टोन्स, और साइक्लिक अमाइड्स आर कॉल्ड एज लैक्टम्स। उनको क्या बोलते हैं? लैक्टम्स बोलते हैं। तो ये क्या प्रोलैक्टम है, इसको जब आप हिट करोगे ना, तो ये रिंग ओपन हो जाती है और आपको पॉलीमर मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट? पॉलीमर। तो याद रखो, शायद स्ट्रक्चर दिया हो यहाँ पर, ठीक है। तो रिंग ओपनिंग हो जाएगी, उसकी रिंग ओपनिंग होने के बाद आपको क्या मिलेगा? नाइलॉन 6 मिल जाता है जनरली। क्या मिलता है? नाइलॉन 6। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दिया है स्टूडेंट, ओके, बेस्ड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे जाएंगे ना स्टूडेंट, आपको दिखेगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे उनके कौन से टाइप है। मैंने एडिशन, कंडेंसेशन, रिंग आपको एक्सप्लेन किए। जब आप रिंग इसके फोर्सेस के इस पे जाओगे ना, तो आपको इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग मिलेंगे। मैं यहीं पे ना शॉर्ट में आपको डिफरेंस बताता हूँ। इलास्टोमर में ना आएंगे स्टूडेंट रबर, इलास्टोमर में कौन आएंगे? रबर, जिनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। फाइबर में कौन आएंगे? नाइलॉन्स वगैरह जो होते हैं, मतलब जिससे फैब्रिक बनेगा, बराबर कि नहीं। थर्मोप्लास्टिक में कौन आएगा? PVC। और थर्मोसेटिंग में आएगा बैकेलाइट। मैं फर्क बताता हूँ थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग में। फाइबर्स में तो आपको समझ में आ जाएगा, धागे जैसा जिनका स्ट्रक्चर होता है। थर्मोप्लास्टिक जनरली ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिनको हिट करने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, और हम चाहिए वो शेप उनको दे सकते हैं। और थर्मोसेटिंग में क्या होता है ना स्टूडेंट, जब वो हीट आप दोगे तो सॉफ्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो उनका मतलब उनको उनका शेप नहीं चेंज कर सकते। दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो इनको क्या बोला जाता है? थर्मो सेटिंग बोला जाता है, ठीक है। तो ये टाइप है। कुछ एग्जाम्पल तो देखते ही हम, ठीक है, किसके? इलास्टोमर के। ओके, तो मतलब आपको ये नहीं रहेगा, बराबर कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर दिया, देखो सबसे पहले क्या दिया है? इलास्टोमर दिया है, हो आप देख पा रहे हो। क्या दिया है? इलास्टोमर दिया है स्टूडेंट। क्या दिया है? इलास्टोमर। ओके, ये इलास्टिसिटी होती है इनमें। और इनकी प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं ना स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ पर वल्केनाइज रबर हो गया। रबर नहीं लिख सकता क्योंकि रबर नेचुरल है। वल्केनाइज रबर क्या होता है? प्रोसेस होता है। बुना यस है, बुना यन है, बराबर कि नहीं। ये बुना यस, बुना यन क्या है बताऊंगा मैं। बुना का मतलब ब्यूटाडाइन होता है, और यस का मतलब स्टायरिन होता है। यहाँ पे एक्रिलोनाइट्राइल होता है। नियोप्रीन में क्लोरीन हम यूज करते हैं जनरली, ठीक है, उसका नियोप्रीन रबर बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, इलास्टोमर क्या होते हैं। चलिए फाइबर्स का भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए फाइबर्स, सारे नाइलॉन फाइबर्स में आएंगे स्टूडेंट, सारे नाइलॉन क्या आएंगे? फाइबर्स में। इनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। नाइलॉन होते ही क्या है मैं बताता हूं आपको, नाइलॉन क्या होते हैं, ठीक है। अमाइड लिंकेज होती है नाइलॉन में।
कुछ इस तरीके की, इनको नाइलॉन बोला जाता है, मतलब पेप्टाइड लिंकेज के जैसी। ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते ही है। ठीक है, यहाँ पर थर्मोसेटिंग दिया है क्या, हम थोड़ा सा नीचे लेते हैं ना इसको, तो आपको समझ में आएगा। ये देखो पॉलीमाइड्स जो दिए है ना आपको, वो देखिए नाइलॉन 66, पॉलिस्टर मैंने बोला ना टेक्सटाइल में ये धागे वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, रस्सी बनाने के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आपको दिया है ना थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर दिया है, तो ये प्लास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बीइंग इजीली शेप्ड और मोल्डेड। मैंने बोला ना थोड़ा हीट करने के बाद में क्या हो जाता है ना, सॉफ्ट बन जाएंगे, और फिर इनको बोला जाता है क्या, पॉलीथीन। ओके, पॉलीथीन है। ओके, आपने यूज किया है, पॉलीस्टायरिन है, पॉलीवाइनिल है। पॉलीस्टायरिन तो यूज होता है जनरली, स्टायरिन यूज होता है, इसको पॉलीमराइज किया जाता है। एक बात बताऊं स्टूडेंट, स्टायरिन जो होता है ना, स्टायरिन च्युइंगम बनाने में भी यूज करते हैं। ओके, और उसमें सॉर्बिटल वगैरह क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो याद रखना है इस चीज को। चलिए, च्युइंगम खाते हो तब याद करो, है कि नहीं, सर को भी याद करो, मुझे भी याद करो, खा लो। थर्मोसेटिंग पॉलीमर स्टूडेंट, थर्मोसेटिंग, अभी मैंने बताया था ना आपको, थर्मोसेटिंग में क्या होता है, उनको हीट करो, रिजिड होते हैं, क्या होता है, रिजिड। ओके, तो इसीलिए जनरली देखिए, ये दिख रहा है आपको, ब्रेक शूज वगैरह जो होते हैं, या फिर बुश जो होते हैं ना, मतलब कनेक्ट करने के लिए जनरली इससे, कि बुश लगते हैं ना प्रेशर कुकर वगैरह में जो है जनरली, तो जहां जहां पर हीट ज्यादा होती है, या स्विच बोर्ड वगैरह बनाने के लिए थर्मोसेटिंग पॉलीमर का यूज होता है। देखिए यूरिया, फॉर्मलडेहाइड, रेजिन वगैरह जो बैकेलेट, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मतलब हीट सस्टेन कर लेते हैं, बहुत ज्यादा देंगे तो ये भी खराब हो जाएंगे, लेकिन सस्टेन कर लेते हैं नॉर्मली, जितना हमें चाहिए होता है, बराबर कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया स्टूडेंट। अभी लास्ट में हम देखेंगे होमोपॉलीमर। ओके, कुछ वो बचा है शायद, आई थिंक यस, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, उसको भी देख लेंगे हम, बराबर कि वहीं पे आए हैं अभी हम क्लासिफिकेशन में। ओके, आई थिंक, ओके, चलिए देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, वही है होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होप स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा। अभी अभी आप मुझे बताइए, आप ही बताएंगे, होमोपॉलीमर मतलब क्या होगा स्टूडेंट, एक ही टाइप का मोनोमर मॉलिक्यूल उसके अंदर होगा। ओके, उसको बोलेंगे होमो, एक ही रहेगा। ठीक है, एक ही रहेगा, जैसे नाइलॉन 66। ओके, उसके बाद नाइलॉन 6। ओके, लेकिन कुछ कोपॉलीमर ऐसे होते हैं स्टूडेंट, जिनको जब हम फॉर्म करते हैं, तो जैसे बुना यस हो गया, बुना यन हो गया, इनमें क्या होता है ना, जनरली दो अलग अलग यूनिट यूज होते हैं, मतलब बुना ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन, उनका जो मोनोमर फॉर्म होता है, बराबर, इसका भी होता है, इसको नहीं लेना चाहिए एक्चुअली इधर नाइलॉन 66 को, क्योंकि नाइलॉन 66 में ना आई थिंक एक अमाइन होता है कि नहीं। ओके, और हेक्सामिथिलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड यूज करते हैं, तो नाइलॉन 66 नहीं आना चाहिए इसके अंदर, आई थिंक, मेरा ऐसा पर्सनल जो ओपिनियन है वो है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अभी क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द बायोडिग्रेडेबिलिटी। देखिए स्टूडेंट, प्लास्टिक का सबसे बड़ा एक दोष ये है कि वो जल्दी डिग्रेड नहीं होता, तो हमें क्या करना है ना, ऐसे भी प्लास्टिक देखने हैं कि जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोलॉजिकली क्या होंगे, डिग्रेड होंगे, फिर हमें ना उसके डिग्रेडेशन का क्या नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा, बराबर है कि नहीं। तो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की मैं बात करूं, तो कुछ पॉलीमर दिए हैं उन्होंने यहाँ पर। ठीक है, रबर हो गया, बराबर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर देख पाओगे आप। ठीक है, तो ये रबर दिया है। रबर का मोनोमर यूनिट क्या होता है, याद रखो, इस पे क्वेश्चन आता है, रबर का जो मोनोमर यूनिट होता है वो क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। क्या होता है, आइसोप्रीन। उसका आईयूपीएसी नेम भी पूछेंगे स्टूडेंट आपको, आईयूपीएसी नेम ऑफ मोनोमर यूनिट ऑफ नेचुरल रबर। तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर यूनिट होता है उसको कॉमनली आइसोप्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोप्रीन। लेकिन लेकिन उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर स्ट्रक्चर याद रखो, उसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर होता है 2 मिथिल 1 3 ब्यूटाडाइन। ओके, और इसका ना ऐसे स्ट्रक्चर होता है, नेचुरल जिगजैग टाइप स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट। कैसे, जिगजैग टाइप क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, बराबर है कि नहीं। ठीक है, और ये एडिशन पॉलीमर में कंसिडर किया जाता है, क्या, एडिशन। तो स्प्रिंग लाइक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसा स्ट्रेच कर सकते हो। होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वल्केनाइजेशन करते हैं रबर का, नेचुरल रबर का क्या करते हैं, वल्केनाइजेशन, क्योंकि उसको उसकी प्रॉपर्टीज इनहेंस करना बहुत जरूरी। नेचुरल रबर थर्मली स्टेबल नहीं हो पाता, फिर उसमें सल्फर ऐड किया जाता है, सल्फर का परसेंटेज होता है, अलग अलग परसेंटेज होता है, और उससे उसका यूज भी डिसाइड होता है। एंड दैट मेथड वाज फाइंड आउट बाय चार्ल्स गुडियर। गुडियर, ओके, आपने सुना होगा।
तो उसने उसका इन्वेंशन क्या है, सल्फर ओके ऐड करते हैं। ओके उसमें क्या करते हैं, जनरली सल्फर ऐड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट क्या दिया है देखेंगे। देखिए क्या दिया है, द प्रोसेस बाय विच नेटवर्क ऑफ क्रॉसलिंक इंट्रोड्यूस इनटू द इलास्टोमर। पहले वो इलास्टोमर होगा, फिर उसमें नेटवर्क ऐड किया जाएगा, सल्फर का डाइसल्फाइड नेटवर्क ऐड किया जाता है, और फिर वो क्या बनता है, वल्केनाइज रबर बनता है और थोड़ा टफ बनता है। और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, मतलब कितना सल्फर आप ऐड करते हो, उससे क्या डिसाइड होता है स्टूडेंट, उससे उसका यूटिलाइजेशन क्या होता है, डिसाइड होता है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है चलिए, अभी क्या करते हैं ना स्टूडेंट, कुछ 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 पॉलीमर देखते हैं। हाँ ओके चलिए, पॉलीथीन देखना है, कुछ पॉलीमर के एग्जांपल हमें देखना है, आपने याद रखना है स्टूडेंट। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल रहेगा लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, मतलब इथिलीन हम देख रहे हैं। लो डेंसिटी पॉलीथिलीन क्या होता है, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन में ब्रांचिंग होती है, क्या होती है, ब्रांचिंग होती है लो डेंसिटी पॉलीथिलीन में। और लो डेंसिटी पॉलीथिलीन में पेरोक्साइड एज ए कैटेलिस्ट यूज करते हैं। ये आपको पूछेंगे, उनके यूजेस पूछेंगे कि लो डेंसिटी पॉलीथिलीन कहां पर यूज होता है, तो आप बता पाओगे। ओके लो डेंसिटी पॉलीथिलीन ब्रांचिंग की वजह से क्या होता है, लो डेंसिटी बनते हैं। कहां पर यूज होगा उनका, ओके दीज आर यूज इन द फ्लेक्सिबल बट टफ जो चीजें होती है ना, उसमें यूज होता है। यूजेस तो दिए ही है यहाँ पर, ठीक है आप देख पाओगे कहाँ कहाँ पर, इलेक्ट्रिक केबल्स, वाटर लाइन कनेक्शंस वगैरह जो होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्शन जो बहुत हल्के होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, या फिर लो डेंसिटी होते हैं, उन उनमें हम इनको ऐड करेंगे। ठीक है, जनरली जो ब्रांचिंग होते हैं। अभी आपको क्या करना है ना कि यहाँ पर यल जो एचडीपी फॉर्म करना है, देखिए बॉटल वगैरह दिया है, अभी ये खिलौना वगैरह बनाना है, थोड़ा टफ सामान बनाना है, सूटकेस वगैरह बनाना है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन यूज करते हैं। अभी देखिए हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन में क्या होता है ना, ब्रांचिंग नहीं होती है, जनरली क्या होता है, स्ट्रेट चेन होता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट, जिगलर नाटा कैटेलिस। क्या याद रखना है, जिगलर नाटा कैटेलिस। और जिगलर नाटा कैटेलिस क्या होता है, ट्राइमिथिल एल्यूमिनियम विद टिटेनियम टेट्राक्लोराइड। क्या होता है, ट्राइथिल एल्यूमिनियम, फॉर्मूला लिख के बताऊं, C2H5 ट्राइथिल एल्यूमिनियम प्लस टिटेनियम, ओके टेट्राक्लोराइड। क्या होता है, टिटेनियम। इसके कॉम्बिनेशन को बोला जाता है जिगलर नाटा कैटेलिस्ट, जो कि क्या करता है, उसकी ब्रांचिंग रोक देता है। और इसको बोला जाता है क्या, क्या बोला जाता है, एचडीपी। क्या बोला जाता है, एचडीपी, क्योंकि ब्रांचिंग ही नहीं होती उसमें। और स्ट्रेंथ होती है, हार्डनेस होती है। इसकी यूजेस क्या होते हैं, बकेट बनाने के लिए, डस्टबिन, जो मतलब टफ चीजें होती है ना, टफ वाली, तो वो किससे बनाते हैं, एचडीपी से बनाते हैं। बराबर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। ओके चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट एडिशन पॉलीमर देखेंगे स्टूडेंट हम। अभी ये जो हमने देखे हैं ना दो पहले, वो एडिशन पॉलीमर ही थे। अभी भी एक एडिशन पॉलीमर हमें देखना है, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का जो मोनोमर यूनिट होता है ना स्टूडेंट, वो होता है टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। क्या, टेट्राफ्लोरोइथिन भी बोल सकते, टेट्राफ्लोरोइथिलीन भी बोल सकते, लेकिन कमर्शियली वो जाना जाता है टेफ्लॉन नाम से। बहुत सारे पेंट में वगैरह भी यूज होता है, और बहुत सारे प्लास्टिक में भी टेफ्लॉन क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो आप ये प्रोसेस याद रखो। रिएक्शन बहुत रियरली पूछते हैं सीईटी में, लेकिन बोर्ड में पूछ सकते हैं आपको कि हाउ इट इज प्रिपेयर, उसमें करना है बहुत आसान होता है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथिन का स्ट्रक्चर एन लिखो, आगे जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो, एन फॉर्म करो, बराबर कि नहीं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये क्या करता है ना, बहुत सारा मतलब रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा होती है, किसकी, टेफ्लॉन की। चलिए देखते हैं क्या क्या है। ओके, टेफ्लॉन इज यूज इन मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर, ऑयल सील गैस्केट। आपने कभी पेंट के ऐड भी देखी कि नए नए पेंट आए हैं कुछ, ओके, तो तेल अगर उड़ भी गया ना दीवार पे, तो वो आप मतलब क्लीन कर सकते हैं, तो उसमें टेफ्लॉन यूज होता है। इट इज सो एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता है स्टूडेंट। ठीक है, प्लेट्स में वगैरह तो यूज करते ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, ओके, इसको पैन भी कहा जाता है, ओके इट इज कॉल्ड एज पैन ऑल्सो। तो पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल में क्या होता है स्टूडेंट, एक्रिलोनाइट्राइल होता है, उसका पॉलीमराइजेशन कर लो, क्या बोलेंगे उसको, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल को, पी ए और क्या, एन, PAN। एक्रिलोनाइट्राइल का फॉर्मूला याद रखो, मतलब इथिलीन के जैसे होता है, साइनाइड ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, कहां पर यूज होता है, ओके इट इज के वूल के लिए मतलब यूज किया जाता है। आप जो कोट वगैरह देखे होंगे ना आपने, जर्किन्स वगैरह जो है, वहां पर यूज करते हैं उसको। ठीक है, मतलब बेडशीट वगैरह बनाने में भी यूज कर सकते हैं, बराबर कि नहीं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, पॉलीमाइड पॉलीमर्स, ओके जनरली ये कंडेंसेशन पॉलीमर है।
कंडेंसेशन पॉलीमर। नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6 याद ही कर लो, मतलब दिमाग में फिर भी डालो स्टूडेंट। नाइलॉन 66 मैंने बोला था ना, एडिपिक एसिड प्लस हेक्सामिथिलीन डायमाइन, ये दोनों यूज होते हैं। आप ये मोनोमर यूनिट याद करके रखो, और इस पर ही क्वेश्चन आएंगे आपको, मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है, उस पर ही क्वेश्चन आएंगे। कहां पर यूज होता है आपने याद रखना है उसको, ठीक है। लैक्टोन लैक्टम दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं आगे। ओके चलिए, हाँ अभी यहाँ पर जो है स्टूडेंट, आई थिंक एक पेज थोड़ा सा मिस हो गया है, हाँ? ठीक है, ये भी कंडेंसेशन पॉलीमर है, देख लेते हैं एक बार। मैं देख लेता हूँ, नहीं मिस नहीं हुआ है। हाँ मिस नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए पॉलीअमाइड पॉलीमर्स भी दिया है उन्होंने, ठीक है। आगे भी देख लेते हैं हम क्या है कि नहीं? ये पॉलीमाइड है, ओके। और उसके बाद ना शायद ये जो है, चलिए मैं बताता हूँ आपको, ओके। लैक्टम वगैरह जो है वो भी ऐड होता है। और उसके बाद ना हमें क्या करना है, कंडेंसेशन पॉलीमर भी देखना है। इसमें नाइलॉन में बहुत सारे टाइप आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नाइलॉन क्या आता है, 6 आता है। उसके बाद क्या आता है, नाइलॉन 6 आता है। ये नाइलॉन 6 किससे बनता है, मैं अभी बताया मैंने आपको, एडिपिक एसिड से बनता है। तो ये मोनोमर यूनिट आप याद रखिए। प्लस ये बनता है हेक्सामिथिलीन डायमाइन से। किससे बनता है स्टूडेंट, हेक्सामिथिलीन डायमाइन से बनने का, बराबर है। नाइलॉन 6 बनता है स्टूडेंट ओमेगा कैप्रोलैक्टम से। ओमेगा कैप्रोलैक्टम साइक्लिक होता है जनरली ये जनरली क्या होता है स्टूडेंट, साइक्लिक होता है। क्या कुछ इस तरीके से, नाइलॉन 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। तो इसीलिए इसको, इसका पॉलीमराइजेशन होने के बाद इसको क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6 बोलते हैं। इसके बाद और कंडेंसेशन पॉलीमर, एक कोपॉलीमर भी आप बोल सकते हो, वो है टेरिलिन। टेरिलिन या फिर उसको कहा जाता है डैक्रॉन, ओके। इसमें क्या होता है ना, इथिलीन ग्लाइकॉल पहले यूज करते हैं जनरली स्टूडेंट। क्या यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल। और इसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, थोड़ा ठीक से लिखता हूं मैं, इथिलीन ग्लाइकॉल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ठीक से लिखता हूं, ओके। और प्लस टेरिफ्थैलिक एसिड होगा, ओके। तो इनकी कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। टेरिफ्थैलिक एसिड, टेरिफ्थैलिक, ये थैलिक एसिड है, टेरिफ्थैलिक एसिड होता है, टेरिफ्थैलिक एसिड होता है पैरा पोजीशन, ठीक है। तो इससे क्या बनता है, टेरिलिन। देख लेते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कैसा बनता है। ये देखिए यहाँ पर दिया है, ठीक है। टेरिलिन का नहीं, यहाँ पर डायरेक्टली टेफ्लॉन का दिया है ना आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं उसको भी। आई थिंक ओके, नहीं नहीं, वो पेज ही मिस हो गया है स्टूडेंट, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए उसके बाद है ना स्टूडेंट, फिनिल फॉर्मल्डेहाइड रेजिन वगैरह भी है, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे फिनिल है, फॉर्मल्डेहाइड है, नोवेलॉक है। उसके बाद बैकेलाइट है। तो बैकेलाइट में क्या होता है ना, जब ब्रांचिंग बढ़ जाती है तो बैकेलाइट बनता है। जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो क्या बनेगा, बैकेलाइट बनेगा। और जब स्ट्रेट चेन रहेगा ना उसका, फिनॉल फॉर्मल्डेहाइड रेजिन को ही बैकेलाइट बोला जाता है। लेकिन जब स्ट्रेट चेन रहेगा तो उसको नोवेलॉक बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, नोवेलॉक बोलेंगे। तो इसका भी यूज होता है स्टूडेंट, इसका उसका यूज होता है, बराबर कि नहीं, ठीक है। ये कुछ रबर आपको दिए गए हैं स्टूडेंट, पॉली, देखिए बुनायन रबर, ये सारे सिंथेटिक रबर है। आपने याद कर लेना इन सबको, ठीक है। देखिए ये न्योप्रिन रबर दिया है आपको, बराबर है कि नहीं। फिर वल्केनाइजेशन दिया है, तो वल्केनाइजेशन में देखो क्रॉस लिंक कर दिया है उसको, बराबर है कि नहीं, ठीक है। बुनायस रबर है, बुनायन रबर है, ओके। देख पा रहे होंगे आप, ये बुनायन बुनायस, उनके कौन कौन से मोनोमर यूनिट है ना, उसका एक टेबल ही आपको क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ओके। हाँ ये टेबल आपको याद रखना है स्टूडेंट, ठीक है। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉलीमर है, एप्लीकेशन भी है, पॉलीमर स्ट्रक्चर भी है, मोनोमर भी है। तो ये इसकी वजह से क्या होगा ना, आपको हेल्प हो जाएगा इसको स्टडी करने के लिए, है क्या नहीं। इसको स्टडी करने के लिए क्या क्या यूजेस है, तो ये टेबल आप ठीक तरीके से कर लो। मैं तो ये बोलता हूं ना कि आप टॉपिक पढ़ते समय ये रजिस्टर के 2 पेज पे ना आप पॉलीमर पूरा स्टडी कर सकते हो। बस क्या करो ना, बीच वाले पेज पे क्या करो, पूरा क्लासिफिकेशन ही बनाओ, पूरा क्लासिफिकेशन ही बना लो आप लोग, ठीक है। आगे पीछे वैसा ही कर लो। पहले इधर लिखो नाम उसका, फिर लिखो मोनोमर यूनिट, फिर टाइप, सब आएंगे। देखो लीनियर में एडिशन भी आएंगे, लीनियर में कौन आएगा, एडिशन भी आएगा,
उसके बाद यल क्या आएगा एडिशन में, अगर मैं बात करूं ब्रांचिंग वाला आएगा तो एलडीपी आएगा, स्ट्रेट चेन आएगा तो एचडीपी आएगा। तो एक ही इसमें आप क्या कर रहे हो ना, सबके क्लासिफिकेशन कर दो। तो एक पेज में एक रजिस्टर के जो दोनों ज्वाइन पेज होते हैं ना, उस पर पूरा टॉपिक हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप ठीक से करते हो उसको तो। ठीक है, चलिए चलिए बढ़ते स्टूडेंट। ओके, टॉपिक तो खत्म ही हो गया हमारा, है कि नहीं? टॉपिक खत्म हो गया है। सॉल्व करते हैं पीवाईक्यूज। ओके, बहुत ही आसान टॉपिक है स्टूडेंट। ओके, हार्डली देखिए आधे घंटे में मैंने एक्सप्लेन किया है, और आपने भी पॉलीमर को थोड़ा इतना भी ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। बोर्ड के लिए ठीक तरीके से पढ़ लो, टेबल अच्छा करो। बोर्ड के लिए मैं बात कर रहा हूं ना, वो ज्वाइन पेज पे आप बोर्ड के लिए तैयारी कर सकते हो। ज्वाइन पेज पे अगर आप कर रहे हो ना, तो बोर्ड के लिए भी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो बायोमोलिकुल्स और पॉलीमर को ना जल्दी से पढ़ लो, इस पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो जल्दी से सॉल्व कर लेना। मैं कोशिश करता हूं कि बोर्ड के लिए ना मैं बताऊं आपको कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। मैं जल्द ही बोर्ड का जो मार्क का सेग्रीगेशन होता है ना बोर्ड के एग्जाम का, वो आपको टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ स्टूडेंट। उसके लिए आपको क्या करना है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ओके। विच पॉलीमर विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज टू प्रिपेयर द शू सोल्स? मतलब ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट, बताओ तो जरा, ये क्या होना चाहिए? सिंथेटिक रबर होना चाहिए, बराबर क्या नहीं? तो रबर तो क्या होता है, बुना यन होता है, ग्लिप्टाल वगैरह नहीं होगा। विच फ्रॉम दी फॉलोइंग पॉलीमर इज अ बायोडिग्रेडेबल? कौन सा बायोडिग्रेडेबल? तो बायोडिग्रेडेबल कौन होता है स्टूडेंट? नाइलॉन टू नाइलॉन 6। क्या होता है? नाइलॉन टू नाइलॉन 6 ग्लूकोनिक एसिड से बनाते हैं स्टूडेंट उसको। ठीक है, ओके। नाइलॉन टू क्या होगा, नाइलॉन 6 होगा, तो ये जल्दी क्या हो जाता है, बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। नाइलॉन 6 नहीं होता है स्टूडेंट, ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। तो नाइलॉन टू नाइलॉन 6 हो जाता है। व्हाट आर दी कंपाउंड्स यूज्ड टू ऑब्टेन नाइलॉन सॉल्ट? नाइलॉन सॉल्ट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलिन डायमंड। पहले सॉल्ट बनता है स्टूडेंट, और फिर बाद में नाइलॉन 6 बनता है। ओके, चलिए। विच फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट कंटेन आइदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइड लिंकेज इन इट? ओके, थर्मोकॉल। ओके, थर्मोकॉल कंसिडर करेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते, पहले इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं, सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ओके, फ्रॉम विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर इज क्लासिफाइड एज अ फाइबर? बताने की जरूरत है स्टूडेंट आपको। इसका क्या आएगा, इसका क्या आएगा बोलो? नाइलॉन 6 आएगा। बताने की जरूरत है आपको, क्या आएगा? नाइलॉन 6 आएगा। ओके, इसका क्या आएगा? नाइलॉन 6 आएगा, बराबर कि नहीं? 5th नंबर वाले का आएगा। विच फ्रॉम द फॉलोइंग पॉलीमर इज ऑब्टेन फ्रॉम C2F4? टेट्राफ्लोरो, बराबर है, टेफ्लॉन मिलेगा स्टूडेंट। क्या मिलेगा? टेफ्लॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द मोनोमर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेरिलिन। टेरिलिन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब भी बताया था मैंने, इथिलीन ग्लाइकॉल यूज करेंगे और टेरिफ्थैलिक एसिड यूज करेंगे, बराबर है कि नहीं? ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। Okay, which among the following catalyst is used in the preparation of Dacron? Dacron की प्रिपरेशन के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज किया है, बता सकते हो? जिंक एसिटेट, एंटीमनी, टेट्रोक्साइड। ओके, हाँ, मतलब ये है उसका। ठीक है, ये है। तो अभी सॉल्व किए थे ना उसको हमने, तो मार्क करके रखा है उसको। विच अमंग द फॉलोइंग मोनोमर इज यूज टू प्रिपेयर टेफ्लॉन? अभी हुआ वो। ठीक है, हाँ होते हैं ना, रिपीट आते हैं ना, फिर सेशन होते हैं अलग अलग, तो रिपीट होते ही है क्वेश्चन, है कि नहीं, अलग अलग सेशन में। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टेरिलिन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ टेरिथैलिक एसिड? एक ही तो लगेगा ना, इधर एक लगता है उधर एक लगता है, एक मोनोमर अगर फॉर्म करना है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एचटीपी इज नॉट ट्रू? एचडीपी मींस हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन होता है। क्या होता है? हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। ओके, तो क्या इट मेल्स एट लो टेम्परेचर? देन एलडीपी गलत है। एलडीपी के साथ कंपेयर किया है, बराबर के नहीं? एलडीपी के साथ कंपेयर किया मतलब एलडीपी का तो कम होता है, एचडीपी का ज्यादा होता है, बराबर है कि नहीं? अरे बराबर है कि नहीं, तो बताओ। चलिए इनको साइड में कर लेते हैं, अच्छा हुआ ये अच्छा हुआ। ओके, चलो ये इनको मिटा देते। हाँ बताओ, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, ये तो हो गया। विच फ्रॉम फॉलोइंग पॉलीमर इज क्लासिफाइड एज अ फाइबर? तो पॉलिस्टर, टेरिलिन वगैरह लेता है ना।
ओके चलिए, which from the following statement about neoprene is false? Neoprene is a rubber student. Okay, okay. कोपॉलीमर नहीं है नियोप्रीन। ओके, क्लोरोप्रीन यूनिट होता है उसका। क्लोरोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करने के बाद न्यूप्रीन मिलता है, और आइसोप्रीन का पॉलीमराइजेशन करने के बाद हमें क्या मिलता है? रबर मिलता है। क्या मिलता है स्टूडेंट? रबर। ओके चलिए, नेक्स्ट क्या है? ढूंढते ही रह जाओगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नियोप्रीन हो गया। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ पॉलिस्टर फाइबर? ओके, पॉलिस्टर फाइबर टेरी वूल बनाने के लिए, सिंथेटिक वूल जो होता है उसके लिए यूज करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ठीक है, कर ही लेते हैं ना, अभी सॉल्व ही कर लेते हैं बेटा। ठीक है चलो, खत्म होता है ये भी टॉपिक। ठीक तरीके से कर लेना है बेटा इसको। आइडेंटिफाई द पॉलीमर यूज इन द एलसीडी स्क्रीन। पॉलीकार्बोनेट। ओके, एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, हाँ चलिए, एलसीडी का लॉन्ग फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज ऑफ अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर? कौन से प्रॉपर्टीज थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के प्रॉपर्टीज है? बराबर कि नहीं? ठीक है, दीज आर आइदर लीनियर और ब्रांच चेन पॉलीमर्स। ओके, नेटवर्क नहीं होते, लीनियर या फिर ब्रांच चेन होते हैं। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग। बैकेलाइट बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बैकेलाइट। ओके, क्या बोलते हैं? बैकेलाइट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अभी तो हुआ ना हमारा, भी हुआ। चलिए, विच पॉलीमर इज ऑप्टेन फ्रॉम मोनोमर यूजिंग? ओके, तो ये क्या है स्टूडेंट बताओ? ये है ब्यूटाडाइन। ये क्या है? ब्यूटाडाइन। और ये है एक्रिलोनाइट्रेट। तो इसका क्या बनेगा स्टूडेंट? इसको बोलते हैं बूना, और इसको क्या बोलेंगे? यन। एक्रिलोनाइट्राइड क्या बोलेंगे? यन। सो इतना आसान टॉपिक है स्टूडेंट, ठीक तरीके से कर लेना है। अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हो सके तो मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो है उसको भी फॉलो कर लेना है स्टूडेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।